हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज लाइट चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो आज के टॉपिक में, आज के हम लेक्चर में क्या करने वाले भाई, पावर को खत्म करेंगे अच्छे से, ठीक है। और इस चैप्टर से जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उसको मैं उठा के लाया हूँ, तो पीवाईक्यू से न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करने वाले हम लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बेटा। आज का जो लेक्चर है वो है पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है। अब भाई ये पावर वो वाला पावर नहीं है जो कि 9th क्लास में आप पढ़ के आ रहे हो बेटा। वो जो 9th क्लास में हमने पावर पढ़ा था, वर्क डन अपॉन में टाइम, ठीक है, वो जो था बेटा मैकेनिकल पावर था, ठीक है। ये जो हम पावर पढ़ने वाले किसी लेंस का, मतलब लेंस का पावर पढ़ने वाले, ठीक है। अब ये पावर है क्या, इसको मैं एक ना फॉर्मूले से पहले समझाना चाहूंगा कि बेटा पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है, 1/f होता है। जहां पे जो f है वो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ। और ये जो P है, P फॉर पावर है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं डेफिनेशन बनाना चाहूं पावर का, तो यहां पे डेफिनेशन बना सकता हूं क्या, कि पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का उल्टा है, इसी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो पहला डेफिनेशन तो भाई यहीं से बन सकता है क्या, कि पावर, पावर इज द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ। भाई फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल है वही क्या है, पावर है। तो एक डेफिनेशन तो ये बन गया जो कि हमने फॉर्मूले से सीधे बना लिया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका यूनिट क्या होना चाहिए, तो देख भाई 1 का तो कोई यूनिट होगा नहीं, बट फोकल लेंथ का यूनिट होता बेटा, क्या होता है वो, मीटर होता है। तो 1/मीटर लिख लो, या इसको मीटर की पावर -1 लिख दो। मीटर या फिर मीटर की पावर क्या लिख दो, -1, एक ही बात है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने लिख दिया। अच्छा, एक और यूनिट होता है क्या, कि अगर फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ लेट सपोज कितने मीटर का है, 1 मीटर का है, ठीक है। अगर फोकल लेंथ 1 मीटर का बेटा, तो जो पावर ऑब्टेन्ड होता है वो कितने का होता है, 1 डायोप्टर का पावर ऑब्टेन्ड होता है। कैसे, फोकल लेंथ को यहाँ पे लिख के देखो, यहाँ पे 1 लिखो, तो 1/1 क्या आ गया, 1 ही आ गया, ठीक है। 1/1 1 ही। अब यही बराबर होता है क्या, 1d। अब ये d का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे d का मतलब होता है डायोप्टर। d का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे डायोप्टर। ये डायोप्टर होता है ऐसा यूनिट ऑफ पावर। डायोप्टर क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। तो डायोप्टर के बारे में लिख सकते हो बेटा क्या, कि ये जो डायोप्टर है वो क्या है, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ पावर है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, डायोप्टर, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कभी भी आप आई टेस्ट करवाने जाते होंगे चश्मे वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ पे जो पावर होता है ना पॉइंट में होता है, ठीक है। और वो डी लिखा होता है। डी मतलब क्या होता है, वहाँ पे D4 यहाँ पे डायोप्टर है, जो कि ऐसा यूनिट होता है किसका, पावर का। क्या भैया मीटर इनवर्स नहीं बोल सकते यूनिट, एक ही बात है। ये जो 1 मीटर इनवर्स होता है ना, एक्चुअली जो 1 मीटर इनवर्स होता है वही बराबर होता है किसके, 1 डायोप्टर के, ठीक है। एक ही बात है बेटा दोनों। चलिए, तो अच्छा इतना क्लियर है। अब कभी कभार पेपर में सवाल क्या आ जाता है, पेपर में सवाल ये आ जाता है, डिफाइन, डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर, ठीक है। एक डायोप्टर ऑफ पावर को अपने को क्या करना है, डिफाइन करना। तो कैसे करूं भाई, तो देखो 1 डायोप्टर ऑफ पावर डिफाइन कर सकते हैं हम क्या, उस लेंस का, उस लेंस का जिसका फोकल लेंथ कितना हो, 1 मीटर हो। मतलब 1 डायोप्टर पावर उस लेंस का होता है जिस लेंस का फोकल लेंथ कितना होता है, 1 मीटर होता है। क्योंकि देखो ना, अगर 1 कर दोगे तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 1 डायोप्टर उस लेंस का पावर होता है जिस लेंस का फोकल लेंथ कितना होता है, 1 मीटर होता है। तो आइए लिखते हैं क्या, 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर ऑफ अ लेंस, ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज पावर ऑफ हुज लेंस, पावर ऑफ, पावर ऑफ दैट लेंस, that lens whose focal length, whose focal length, focal length is 1 मीटर। तो भाई ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो, वो पावर कितना ऑब्टेन करेगा, कितना पावर होगा उसका, 1 डायोप्टर का पावर होगा। तो एक ये प्रॉब्लम आता है जो कि हमने करवा दिया। अच्छा, एक और भी वे में आप पावर को समझ सकते हो। कैसे, मान के चलो मेरे पास है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और इधर में है मान के चलो कॉनकेव लेंस है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये क्या बेटा, कॉनकेव लेंस। ये मेरे पास 2 लेंस है, ठीक है। ये भैया कॉनकेव है और ये कौन सा है बेटा, सॉरी ये तो कॉन्वेक्स है ना, हम सो सॉरी, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस है। और ये क्या है, कॉनकेव लेंस है। अब सुनो, पावर को आप ऐसे भी समझ सकते हो। कैसे, कि पावर किसी लेंस का मतलब ये है कि वो लेंस कितना किसी लाइट रेस को कन्वर्ज कर सकता है,
मतलब वो किसी पॉइंट पे मिला सकता है, झुका सकता है, या कितना डाइवर्ज करवा सकता है। ठीक है, तो ये जो कन्वर्ज करने का और डाइवर्ज करने का जो लेंस का क्षमता है, ठीक है, शक्ति है, इसी को हम क्या कहते हैं, उस लेंस का पावर कहते हैं। ठीक है, कोई लेंस कितना लाइट रेस को कन्वर्ज कर पा रहा है या डाइवर्ज कर पा रहा है, ठीक है, इसी शक्ति को, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। अच्छा, मान लो एक लेंस है जो इसको इतना कन्वर्ज करवाए, ठीक है, एक मैंने दूसरा लेंस लिया जो लाइट रेस को बहुत ही ऐसे पास में कन्वर्ज करवा दिया, तो ज्यादा तो ये कन्वर्ज करवा रहा है, तो ज्यादा पावर किसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, नीचे वाले को। तो कोई कितना कन्वर्ज कर पा रहा है या कितना डाइवर्ज, ऐसी मान के चलो सेम लेंस लिया मैंने, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस। अब यहाँ पे हमने देखा है लाइट रेस को कुछ ज्यादा ही फैला रहा है, इससे तो ज्यादा ही फैला रहा है, तो ज्यादा फैला रहा है तो इसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी पावर को समझ सकते हो। तो इसका भी डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, कि पावर may defined as degree of convergence or divergence by lens। भाई लेंस के द्वारा कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज करा जा रहा है लाइट रेस को, इसको भी हम क्या कहते हैं बेटा, पावर कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो पावर के मैंने काफी सारे डेफिनेशन बता दिए, एक ये वाला, एक ये वाला, और ये वन डायोप्टर का डेफिनेशन है बेटा, पावर का नहीं, वन डायोप्टर ऑफ पावर का डेफिनेशन है। ठीक है, आपकी मर्जी है, पेपर में चाहो तो आप ये वाला भी डेफिनेशन लिख सकते हो या आप ये वाला भी लिख सकते हो। आपके किताब में इसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, क्योंकि ये डेफिनेशन याद करोगे, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और आपका आंसर भी, मतलब क्वेश्चन भी कर लोगे। अच्छा, एक चीज याद रहे कि जब भी हम मिरर फॉर्मूला लगा करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें जो फोकल लेंथ होता था सेंटीमीटर में होता था, बट पावर में जब भी लोगे तो किस में लोगे, मीटर में लोगे। यानी ये फोकल लेंथ जो लेते हैं, किस में लेते हैं बेटा, हम इन मीटर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में लेके कर दिया तो आंसर गलत आएगा, इसलिए पहले सेंटीमीटर को चेंज करो मीटर में। कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 1/100 से मल्टीप्लाई कर देना उस सेंटीमीटर को, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई आपका आंसर किस में आ जाएगा बेटा, मीटर में आ जाएगा। बस आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, क्या 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100। बाकी कन्वर्जन कर लोगे, सेंटीमीटर दिया हो किससे डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, फट से आपका आंसर किस में आ जाएगा बेटा, मीटर में आ जाएगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक ले रहे बेटा, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो उसको भी समझते हैं, क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते बेटा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। भाई ये पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या है, तो मान लीजिए बहुत सारे लेंस आपस में चिपके हुए हैं, एक लेंस ये हो गया, मान लो बहुत पास पास लेंस, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे ही करते करते बहुत सारे लेंस हो गए। मान लो पहला लेंस है, इसका फोकल लेंथ कितना होगा, f1, दूसरे वाले का f2, तीसरे वाले का f3, चौथे वाले का f4, ऐसे डैश 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 करके fn। तो अगर बहुत सारे लेंस एक साथ हैं तो इनका कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना आना चाहिए, तो इनका जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आता है बेटा, कॉम्बिनेशन आता है, वो हम कैसे निकालते हैं, कि एक एक लेंस का पावर निकाल दो। मान के चलो इसका पावर कितना आ गया, P1, इसका पावर P2, ऐसे करते करते इसका पावर Pn। तो कॉम्बिनेशन पावर हमें कॉम्बिनेशन में निकालना हो तो हम कैसे करते हैं, जितने जो लेंस है उसका इंडिविजुअली पावर निकाल लो और सबको ऐड कर दो, यानी कि P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसी जितना दिया होगा उन सबको ऐड कर दोगे, आपका पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है पावर कॉम्बिनेशन। अगर एक लेंस दिया है तो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला के आंसर निकाल देते हैं, बट एक से ज्यादा लेंस है तो सभी का इंडिविजुअली पावर कैलकुलेट करो और जोड़ दो, जैसे पैसे को जोड़ते हो वैसे पावर को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक था जो कि हमने कर लिया। यहाँ पे जा करके हमारा चैप्टर का हो गया भाई साहब दी एंड। ठीक है, ये चैप्टर हमने कर दिया दी एंड, बट इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं है, क्योंकि बेटा फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स में आपको सवाल भी करने पड़ेंगे, बिना सवाल करे भूल जाओ कि आपको फिजिक्स आएगी। ठीक है, चलो तो आगे स्टार्ट करते, कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले बेटा। ठीक है, चलिए आइए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये वाला न्यूमेरिकल आई थिंक हमने पिछले क्लास में कर दिया था, है ना, 2/3 आ रहा था मैग्निफिकेशन वगैरह। तो हाँ, ये वाला तो यार पिछले क्लास में हो गया, इसको देखना है इसका सोल्यूशन, तो आप पिछला लेक्चर आई थिंक लेक्चर नंबर 7 जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां से इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अच्छा, क्या ये वाला भी कर लिया था हमने बेटा, दोनों कर लिए थे हमने, आर यू श्योर।
अच्छा अच्छा ठीक है, जब कह रहे हो तो बढ़िया, फिर सारी करवा लिए क्या भाई? तो भाई यार क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हम, एनसीईआरटी के इंडेक्स हमने उठाया, ठीक है। तो आओ इसमें कुछ में पावर निकालने और कुछ मिरर फॉर्मूला पावर, दोनों मतलब कंबाइंड सवाल है। तो करके देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन ये रहा कि डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ अ पावर। कर चुके भाई, कैसे होता है पावर का फॉर्मूला, क्या होता है 1/f, ठीक है। अगर फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर रख दे तो डायोप्टर कितना आता है बेटा, 1 डायोप्टर आ जाता है। तो ये हमने पहले करवा दिया था। ये सेकंड वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है। ये सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन फिर सॉल्व करेंगे। तो भाई यही अप्रोच होता है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है। किसका, ऑफ अ निडल, एक निडल का, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। यानी यहाँ पे वी दिया है, यू दिया है, वी दिया है। यहाँ पे इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन है, कितना बेटा 50 सेंटीमीटर। अच्छा लेंस है, रियल इमेज है, तो कहीं ना कहीं राइट साइड बन रहा होगा, तो प्लस आएगा माइनस प्लस आएगा, और यहाँ पे 50 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 50 सेंटीमीटर। चलो अब बोल रहा है क्या कि वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी इसके अंदर। पहला बोल रहा है क्या कि भाई निडल को कहां प्लेस करे, मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखे। तो भाई हमें पता क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना पहला। दूसरा एक हिंट दिया हुआ है क्या कि कहां प्लेस करें कि जो इमेज का साइज है वो इक्वल हो किसके, ऑब्जेक्ट के साइज के। यानी साफ साफ चिल्ला के बोल रहा है कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 होगा। 1 होगा तभी ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज क्या होगा, बराबर। और साफ साफ बोल दिया भाई रियल इन्वर्टेड इमेज है तो मैग्निफिकेशन प्लस लोगे माइनस लोगे। इतना इंफॉर्मेशन हमने पता करा। लास्ट में पूछ रहा फाइंड पावर ऑफ द लेंस, कि भाई लेंस का पावर भी बता दो तुम, ठीक है। पावर भी निकालना लेंस का, कोई बात नहीं भाई निकाल लेंगे, अगर फोकल लेंथ निकल गया तो पावर निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो भाई सबसे पहले हमें तो यार यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, तब जाके पावर वाला सवाल हिलेगा, वरना नहीं हिलेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, यू निकालना। तो कैसे करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सामने है। फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, v बाई यू। माइनस यहाँ पे नहीं लगेगा, लेंस है, माइनस मिरर में लगता था, तो भाई यहाँ पे प्लस आएगा। अच्छा m कितना दे रखा है, -1, ठीक है। v कितना दे रखा है बेटा, प्लस का 50। u हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये इधर जाएगा। अच्छा 50 को -1 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, -50। तो भाई u की वैल्यू कितनी हो गई, -50 आ गई। लो भाई ठीक है, ये मेरे पास u निकल गया, ऑब्वियसली सेंटीमीटर में, ठीक है। चलिए सेंटीमीटर में आ गया, तो भाई u तो निकल गया। अब सुनो, v तो दिया, u दिया है, हमें पावर निकालना। क्या बिना फोकल लेंथ के पावर निकाल सकते, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेंस फॉर्मूला लगा के पहले फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, कौन बताएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, याद रहेगा भाई। चलो अब भाई 1/f निकालना भाई, ठीक है। फोकल लेंथ निकालना मुझे, v कितना है बेटा जी 50 है, प्लस का माइनस का है, प्लस का है। u कितना निकला है, -50 डाल देना, ठीक है। माइनस माइनस 2 बार है, जरा सॉल्व करिए, कितना आ रहा बेटा, माइनस माइनस प्लस, यानी 1/50 प्लस 1/50, ठीक है। तो भाई 1/50 प्लस 1/50 कितना बाय 50, 2/50। अरे ऐसे सॉल्व कर लो ना, 1/50 2/50। अब इसको जरा डिवाइड करिए, तो 1/25 है। हमें 1/f थोड़ी चाहिए, हमें तो f चाहिए। पलट दो इसे भाई, पलट दोगे तो ये भी पलट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 25। और ध्यान से देखो भाई साहब, पॉजिटिव आया फोकल लेंथ। वैसे भी पॉजिटिव ही होता है कॉन्वेक्स लेंस का, क्योंकि इधर होता है ना, पॉजिटिव साइड में होता है। अब भाई फोकल लेंथ आ गया। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा भैया फट से इसको पावर में डालेंगे, ऐसे p बराबर 1/25 करेंगे, आंसर आ गया, गलत। पहले इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। तो भाई इसको पहले मीटर में चेंज करो। कैसे करोगे मीटर में चेंज, कैसे करोगे, 25 को 100 से डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ गया 0.25। कितना आ गया 0. तो नीचे क्या लोगे 0.25। अब भाई आ जाएगा आंसर तुम्हारा। ये पॉइंट हटाया, ऊपर जो 2 0 लगाया, नीचे 25 है, 25 चौके 100 आ गया। यानी आंसर कितना आ गया बेटा, आंसर आ गया प्लस का 4, क्या D4 क्या है, डॉगनी, D4 यहाँ पे डायोप्टर है भाई साहब। तो यहाँ पे पावर निकल चुका है यार। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। इसमें हर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करवा दिया आपसे, मैग्निफिकेशन का, लेंस फॉर्मूला का और पावर का फॉर्मूला, तीनों हो गया भाई साहब, ठीक है। चलिए बहुत ही प्यारा सवाल था, एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, तीसरा है, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस जिसका फोकल लेंथ कितना है 2। अच्छा एक चीज याद रखना, हमारा लेंस क्या था, कॉन्वेक्स था, तो पावर प्लस आया है।
दूसरा सवाल बेटा कॉनकेव लेंस का, देखते हैं पावर क्या आता है, पहले देखते हैं, अभी मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, ठीक है, पहले चेक, अरे कहाँ गया भाई, आ गया ये रहा, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं और इसको साइड में लिख रहे हैं, हाँ ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनना, दूसरे सवाल में क्या बोल रखे कि पावर निकालना कॉनकेव लेंस का, उसका फोकल लेंथ कितना बेटा 2 है, तो भाई लेंस तो है कॉनकेव, यानी इसका फोकल लेंथ कहीं ना कहीं इधर की तरफ आता है, ठीक है, फोकल लेंथ इधर आता है, यानी इसका नेगेटिव होता है फोकल लेंथ। अच्छा, इसका पावर निकालना मेरे को, क्वेश्चन नंबर 3 में पावर का फॉर्मूला 1/f होता है बेटा, है ना, फोकल लेंथ, अच्छा पहले से मीटर में दिया, मजा आ गया भाई, ठीक है, तो 1/2, 2 प्लस का लोगे माइनस का लोगे, बता दो, माइनस का लोगे, क्योंकि भाई इसका फोकल लेंथ इधर है तो नेगेटिव लोगे। अब इसको जरा सॉल्व करो, कितना आ गया, क्या 0.5 आ गया, माइनस का आया है, ठीक है, माइनस का है। अब सुनो, यहां से एक सीखने की बात क्या मिली, ज्ञान की बात लिख दो बेटा, ठीक, ज्ञान की बात में लिख लेना, क्या ज्ञान की बात में आपको लिखना है, क्या चीज लिखना बेटा, कि कॉन्वेक्स लेंस का क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव में आता है, ठीक है। अच्छा, वही कॉनकेव लेंस, ठीक है, वही कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है वो किस में आता है, नेगेटिव में आता है, और उसको डब्बे में बंद कर लेना, बहुत काम की चीज है भाई ये, ठीक है। डायरेक्ट सवाल कभी कभार बन सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है नेगेटिव, पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कॉन्केव लेंस का पावर क्या होता है नेगेटिव, क्यों नेगेटिव, क्योंकि भाई फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव है। तो भाई ये हमने एनसीईआरटी के 2 सवाल कर लिए, ठीक है। चलिए, तो चलिए एक और क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, किस पे भाई, लेंस पे ही है, ठीक है, लेंस फॉर्मूला पे ये सवाल है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक ऑब्जेक्ट है बेटा, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना रखा बेटा जी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। अब भाई कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं, किसको कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कितना दूर है बेटा, कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, तो बताओ प्लस का माइनस का, माइनस का, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना बेटा, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब बता दो मुझे, फोकल लेंथ प्लस का लू माइनस का लू, माइनस का, ये फोकल लेंथ उसका इधर होता है तो क्या आएगा, प्लस आएगा भाई, कन्वर्जिंग लेंस का प्लस, डाइवर्जिंग लेंस का माइनस, अरे अभी तो बताया था यार, कन्वर्जिंग लेंस का प्लस होता है फोकल लेंथ, देखो ना, तो पावर पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है। चलो यार ऐसे ना करें बेटा जी, ठीक है, चलिए, तो भाई ये आ गया। अब मुझे पता क्या करना है, क्या पता करना है, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, ठीक है भाई, जो इमेज बनेगा उसके 3 चीजें पता करनी है, ठीक है। एक चीज तो क्या पता करना है, पोजीशन, साइज, नेचर। अब कैसे करें, अच्छा उसका रे डायग्राम ही बनाना है, तो भाई रे डायग्राम तो मैंने बहुत सारे केसेस सिखाए हैं, उन्हीं का हेल्प से आप बना सकते हो, बट मेरा यहाँ पे मुद्दा है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, ठीक है। तो आ जाओ करते बेटा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले पोजीशन। अब पोजीशन क्या होता है बेटा, मेरे को वी निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज पूछ रहा है, यानी कि क्या निकालना है, वी निकालना। अब कैसे निकाले, लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1/f बराबर 1/v प्लस या माइनस, ठीक है, 1/u, प्लस मत कर देना भाई साहब, बहुत बड़ा सीन हो जाएगा फिर, ठीक है। फोकल लेंथ कितना बेटा 10, v निकालना है, u कितना बेटा, कितना है, माइनस का 25, सॉल्व करो जरा, इसका आंसर आ जाएगा 1/10 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, ठीक है। अच्छा देखो ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या बन गया, माइनस, ठीक है, तो 1/v माइनस 1/10, ये प्लस आ गया -25। फटाफट 10 और 25 कैल्शियम बता दो कितना होगा, 10 और 25 कैल्शियम बताओ जल्दी, फटाफट जल्दी बताओ कितना आ रहा बेटा, क्लियर है सभी, चलो बहुत बढ़िया बेटा, 50 होगा, सही है, नियरेस्ट मल्टीपल 50 आ रहा, ठीक है, बहुत सही। तो भाई इसका एलसीएम लिया तो क्या आ गया बेटा, 50 आ गया भाई साहब, ठीक है। अब जरा कर लो भाई, ये 10 × 50 होता तो 5 × 5 आ गया, 25 50 तो 2 आ गया, कितना आंसर, 5 में से 2 गया, कितना भाई 3 आया, 3/50 आ गया। अच्छा यहाँ पे 1/v थोड़ी चाहिए, हमें तो v चाहिए, तो v क्या निकाल दोगे बेटा, 50/3, पॉजिटिव आ रहा है आंसर भाई, यानी कि कहीं ना कहीं ये रियल इमेज है, बता भी रखा है रियल इमेज है, ठीक है। चलो अब सुनो मेरी बात, क्या ध्यान से सुनना बेटा, क्या मैं इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे को आगे भी कैलकुलेशन करना है, ठीक है। आप एग्जाम में इसको डेसिमल में सॉल्व करके आ सकते हो, टाइम हो तो, बाकी इतना भी लिख दोगे तो आंसर आपको नंबर मिल जाएगा, कटेगा नहीं, ठीक है। चलिए तो मेरे पहला पार्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या निकालना बेटा, साइज। अब साइज तुम ऐसे निकाल नहीं पाओगे, साइज निकालने के लिए मैग्निफिकेशन चाहिए, तो लगाओ ना मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, क्या होता है बेटा, v/u, v कितनी आई है 50/3, अच्छा
u कितनी आई है बेटा, u कितनी है माइनस का 25, इसलिए मैं नहीं काट रहा था क्योंकि यहाँ पे काट पीट करने में अब मजा आएगा। देखो इसको नीचे उतारा 50/3, ठीक है, ये ऊपर ऐसे चला गया और ये नीचे आ गया। भाई फ्रैक्शन तो सॉल्व कर सकते हो, नीचे 1 ले लिया, एक ऊपर गया 25 नीचे आया, ठीक है। चल भाई कितना आ गया, ये 2 बार में आ गया, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कितनी आ रही है बेटा जी, 2/2 कितनी आ रही है, माइनस की 2/3, कितनी आ रही बेटा, माइनस की 2/3। अच्छा देखो एक से तो छोटा है ये, 2/3 सॉल्व करोगे तो एक से छोटा 0 पॉइंट कुछ आएगा बेटा, ठीक है। यानी क्योंकि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो आप ऐसे ही बता सकते हो कि जो इमेज होगा वो क्या होगा, डिमिनिश होगा। इमेज क्या होगा बेटा, डिमिनिश होगा, यानी छोटा होगा। बट यहाँ पे सवाल ये नहीं छोटा बड़ा है, सवाल है कितना छोटा या कितना बड़ा। तो कितना निकालने के लिए मेरे को क्या निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या यही मैग्निफिकेशन के बराबर होता है, हाँ या ना, ठीक है। अब सुन, हाइट ऑफ इमेज अपने को निकालनी है, निकाल लेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा भाई, 5, तो लिख लो भाई 5। मैग्निफिकेशन कितना निकाला भाई, -2/3, तो लिख दो -2/3। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको ले जाओ उधर, तो भाई HI बराबर क्या आ गया, इसको इधर जाएगा तो -2/3 इंटू में क्या आ गया बेटा, 5 आ गया, यानी -10/3 सेंटीमीटर क्या आ गया बेटा, हाइट ऑफ इमेज आ गया। और ध्यान से देखो बेटा, इसको 10 को 3 से डिवाइड करके देखो, 5 से छोटा ही आएगा, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो भाई देख सकते हो इमेज यहाँ पे छोटी बनी है, कितनी छोटी बनी है, साफ साफ देख सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल था लेंस का, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन उठा रहे बेटा मिरर फॉर्मूला पे, ठीक है। आ जाओ इसको भी उड़ाते हैं। रे डायग्राम बना लेना खुद से मेजरमेंट करके स्केल से, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन तो आपको मैंने दे दी है, फोकल लेंथ पता चल गया यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट, देखो फोकल लेंथ यहाँ पे दे रखा, u दे रखा है, v हमने निकाल दिया मेजरमेंट करके, ठीक है। स्केल से आप रे डायग्राम बना सकते हो कोई भी 2 रूल का इस्तेमाल करके, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है किस पे बेटा, मिरर पे क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। भाई मिरर तो है कॉन्वेक्स, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, और कितना डिस्टेंस है बेटा, 20 सेंटीमीटर, प्लस का 20 माइनस का 20। ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव लेंगे। क्या कह रहा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा 30, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना रखा, 30 दे रखा बेटा। पूछ रहा है पोजीशन ऑफ द इमेज, उसका नेचर भी पूछ रहा, साइज भी। यार मैंने साइज तो निकाल दिया, नेचर बताया नहीं। क्या मैग्निफिकेशन नेगेटिव आई है, क्या मैग्निफिकेशन नेगेटिव आई है, तो अगर नेगेटिव आई है तो नेचर यही बता सकते हो। नेचर क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो भाई नेचर हमेशा किससे निकालनी है आपको, मैग्निफिकेशन से निकालनी है। सेम अप्रोच सेम कॉन्सेप्ट, बस फॉर्मूला डिफरेंट अप्लाई करेंगे इस वाले क्वेश्चन पे। तो आ जाओ भाई करते हैं। रेडियस ऑफ इतना रखा, बट देखो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर का तो कोई फॉर्मूला नहीं था, फोकल लेंथ का था, तो पहले फोकल लेंथ निकाल लो ना। आर को डिवाइड कर दो 2 से, तो 30 को डिवाइड कर दिया 2 से, कितना आ गया 15। अब सवाल है भैया फोकल लेंथ प्लस ले या माइनस ले, तो भाई कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ तो इधर होगा तो पॉजिटिव होगा, यानी प्लस का 15 लोगे। कितना लोगे बेटा, प्लस का 15 लोगे, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। अब मुझे क्या निकालना, पोजीशन निकालना, v निकालना, तो मिरर फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/f बराबर 1/v, यहाँ पे प्लस लोगे 1/u, क्योंकि ये क्या है, मिरर फॉर्मूला है, ठीक है। चलो जरा सॉल्व करते हैं। 1/f, f कितना बेटा 15 आया, v निकालना है, u कितना बेटा माइनस का 20 है, ठीक है, माइनस का 20 है। जरा सॉल्व करो इसको, 1/15 आ गया, 1/v प्लस माइनस, माइनस का 20, ये माइनस इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो 1/15 प्लस 1/20। अब मुझे फटाफट बता दो 15 और 20 का एलसीएम तुम में से, यार जल्दी बोलो 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 जल्दी बोलो। क्या 30 आ रहा है, 30 आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ। इतना टाइम लगाओगे, 30, 15 और 20 का एलसीएम 30 आएगा, 60 आएगा, कितना आएगा। क्या सभी श्योर हैं, पक्का। चलो 60 वाले कौन कौन है, सही है। चलो भाई चलो आ जाओ भाई, ठीक है यार, इतना टाइम मत लगा करो, जल्दी बता दिया करो आंसर, ठीक है भाई। देखो 15 और 20 का जो एलसीएम है कितना आया, 60 आया, ठीक है। अब 15 के टेबल में 60 कितने बार बनते हैं, 4 बार में, तो ऊपर में 4 आ गया। 20 के टेबल में 60 कितने बार में भाई, 3 बार में, तो ऊपर क्या आ गया, 3 ही आ गया। कितना आंसर आ गया भाई, 7/60, ठीक है। पर ये तो 1/v पूछा नहीं, हमें v पूछा, पलट दो ना, तो v कितना आ गया बेटा 60/7। अब भैया कैलकुलेशन कर लेना यार, इतना भी छोड़ के आ जाओगे नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलो हाँ, अगर आपके 100 में से 100 आ रहे होंगे और टीचर को पसंद नहीं आया 100 ला कैसे दिया इसने, तो शायद हाफ मार्क्स उड़ा दे, ठीक है, शायद, ठीक है, शायद हो भी, ठीक है। चलो अब सुनो मेरी बात, क्या v निकाल दिया मतलब हमारा पोजीशन निकल गया, पहला पार्ट तो उड़ा दिया। अब हमें पूछ रहा नेचर साइज, नेचर साइज, तो दोनों के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन चाहिए। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u, प्लस का माइनस का,
माइनस का भाई साहब। तो v कितनी आई है यहाँ पे, v आई है 60/7 और u कितनी है बेटा, कहाँ है भाई, माइनस का 20 है। जरा सॉल्व करिए, माइनस से माइनस को मार दिया, 60/7 को नीचे खेचो टांग पर पकड़ के, ठीक है, तो 20 भी नीचे ही है बेटा, ठीक है। अच्छा सॉल्व करिए, कितना आ गया बेटा, 3/7 आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैग्निफिकेशन क्या है बेटा, 3/7 है, प्लस का माइनस का, प्लस का है भाई साहब ये तो। अच्छा कौन सी चौंकने वाली बात थी, साफ साफ पता था यार, लेंस कॉन्वेक्स है तो नेचर क्या आएगा, वर्चुअल और इरेक्ट आएगा। बाकी हमने मैग्निफिकेशन से प्रूफ करके दिखा दिया कि नेचर क्या है बेटा, नेचर है वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और देख सकते हो क्योंकि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो इमेज कैसा होगा, डिमिनिश होगा। इमेज कैसा होगा बेटा, डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा। ये हम बिना कैलकुलेशन करे भी निकाल सकते थे। कैसे भाई, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा छोटी इमेज ही बनाती है, और कैसी बनाती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनाती है, ठीक है। जिसको यार अगर क्लियर है रे डायग्राम इस चैप्टर का, उसको चैप्टर क्लियर है, न्यूमेरिकल भी हो जाएगा उससे, इतना विजुलाइज कर लेगा बच्चा। अब सुनो, अब हमें इतना तो पता चला कि छोटी है, ठीक है, बट वो छोटी है कितनी, ठीक है, वो कैलकुलेट करना है। तो आ जाओ करते हैं बेटा। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है HI में HO बराबर M। अब भाई HI निकालना है, HO कितना है, अरे बोलो बोलो, 5 है, अच्छा 5 ले ले रहे भाई, ठीक है। मैग्निफिकेशन कितना है, 3/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, HI कितना आ गया भाई, HI आ गया 3/7 इंटू में 5, 15/7, सॉल्व कर लेना भाई, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, कितना आ रहा बेटा, 2.1 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। अब देख ले यार, 5 से क्या छोटी नहीं है, तो डिमिनिश इमेज बनी है। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर को दी एंड कर लिया, और एनसीईआरटी और कुछ प्रीवियस ईयर के जो न्यूमेरिकल हैं वो भी हमने कंप्लीट कर लिया बेटा। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और चैप्टर के साथ। टिल देन बाय।